So, firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओटाइटिस एक्सटर्ना. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्टली हम देखते हैं कि ओटाइटिस एक्सटर्ना होता क्या है. इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ओपनिंग ऑफ द ईयर एंड ईयर कैनाल. ये क्या है? इन्फेक्शन है किसका? हमारे जो कान का आउटर पार्ट होता है या फिर जो ईयर कैनाल होता है वहाँ का इन्फेक्शन है ओटाइटिस एक्सटर्ना. ओटाइटिस जो टर्म है वो यूजुअली ईयर से रिलेटेड टर्म है, इसलिए यहाँ पर ओटाइटिस टर्म यूज़ की गई है. और आइटिस यानी होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि जो कान के आउटर पार्ट का जो इन्फ्लामेशन है उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना. इट्स आल्सो रिफर्ड टू एज अ स्वीमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस. इसको हम स्वीमर्स ईयर के नाम से भी जानते हैं और एक्सटर्नल ओटाइटिस के नाम से भी जानते हैं. इट रिजल्ट्स from the exposure of moisture. It occurs most commonly among children between the ages of 7 and 12 and among the elderly. ये मोस्टली देखा गया है तो ये बच्चों के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. जो एज इसके अंदर बताई गई है वो है 7 to 12 ईयर्स और ये अर्ली एज में भी मतलब कि एल्डरली एज के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली होने के चांसेस होते हैं वो बच्चों के अंदर होते हैं 7 से 12 साल की उम्र के बीच के बच्चों के अंदर. ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया ओटाइटिस एक्सटर्ना का कि जो कान का मतलब कि आउटर ईयर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना. इट्स आल्सो नोन एज द स्विमर्स डिसीज. एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना इज आल्सो नोन एज या फिर स्विमर्स डिजीज इज आल्सो नोन एज द ओटाइटिस एक्सटर्ना. राइट, ये हमने देख लिया इसके बारे में कि इसकी डेफिनेशन वगैरह. अब हम देखते हैं कजेज ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना. कारण तो इसके दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकता है और एंडोजीनस भी हो सकता है. एक्सोजीनस की अगर बात करेंगे तो क्या होता है कि स्यूडोमोनास ऑरियोजिनोसा एक मोस्ट कॉमन कारण है इसका, कि इसके कारण जो होता है वो कान का जो बाहरी जो इन्फ्लामेशन होता है वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा. ठीक है, जो एंडोजिनस इसका कारण हो गया वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द आउटर ईयर कैनाल लाइक कोक्यूलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस ग्राम नेगेटिव बेसिलाई फंजाई कैंडिडा स्पीशीज़, ये सारे हो गए. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये हमारा ईयर ड्रम है. अब क्या है कि ये जो ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल के अंदर यहाँ पर क्या बता रहा है कि इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द कैनाल वॉल. कैनाल की जो वॉल है वहाँ पर क्या हो गई, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो गई है. ठीक है, कान से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रेडनेस एंड ईचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर. सो ये हो गए कारण, हो गए दो, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस. इस बैक्टीरिया के नेम को आपको याद करना है. ठीक है, सो ये हमने देख लिए कारण. अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. सिम्टम्स की अगर बात करें तो कान में सबसे फर्स्ट तो कान के अंदर पेन होगा. ठीक है, ईयर के अंदर पेन होगा. अब ईयर के अंदर पेन हो रहा है तो हमारे फेस और नेक भी है वो ईयर से ही अटैच है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेन होगा बच्चे को. देन पेन के कारण उसको फीवर भी आ जाएगा. देन इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर ईयर, ये तो हो गए उसके सिम्टम्स. देन और भी सिम्टम्स होते जैसे कि धुंधला धुंधला दिखाई देना उसको, और कान के अंदर इन्फ्लामेशन है तो हेडेक भी होगा उसको. राइट, देन नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलेगी. अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. If you are a regular swimmers, consider using ear plugs when swimming or wearing a swimming cap to cover your ears and protect them from water. You should also try to avoid getting water, soap or shampoo into your ears when you have a shower or bath. मतलब कि प्रिवेंशन तो इसका यही है कि अगर कोई पर्सन रेगुलर स्विमिंग करता है या फिर ईयर प्लग्स का यूज़ कर रहा है, देन उस केस के अंदर, स्विमिंग के केस के अंदर क्या करना चाहिए, उसको उसके कानों को कवर करना चाहिए जिससे वो पानी से उसके कानों को बचाया जा सके. और पानी में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जब वो मतलब कि वो पानी जो होता है वो हमारे कानों के अंदर जाता है तो वो बैक्टीरिया भी जो होते हैं उस बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है, वो इन्फ्लामेशन और वगैरह वहाँ पर हो जाता है. तो इसलिए वो यही कह रहा है कि स्विमिंग करते टाइम कानों को टैप करके मतलब कि ढक के रखना चाहिए, कवर करना चाहिए, जिससे पानी से उसको बचाया जा सके. यू शुड आल्सो ट्राई टू अवॉइड गेटिंग वाटर, सोप और शैम्पू इनटू योर ईयर्स व्हेन यू हैव
शॉवर बात ये बता रहा है कि जब पर्सन शॉवर लेता है, नहाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको शैम्पू सॉप वगैरह को कान से दूर रखना चाहिए। ठीक है, सो यही प्रिवेंशन है ओटाइटिस एक्सटर्ना के। सो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।